हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ग्राफिक्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फोटो एडिटिंग बताने वाला हूँ। फोटो एडिटिंग किस तरह से करते हैं फोटोशॉप में, वो भी कुछ बेसिक टूल्स के जरिए। और साथ ही आज मैं आप लोगों को कैमरा रो फिल्टर के बारे में भी बताऊंगा, जो कि फोटोशॉप का एक ऑसम सा फीचर है, जिसका यूज करके हम फोटो के कलर को चेंज करते हैं या कलर ग्रेडिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर आप कैमरा रो फिल्टर जान जाते हो तो आपको ये बेनिफिट है कि फ़ोन में एक एप्लीकेशन आता है लाइट रूम, आप उसे भी अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। तो कैमरा रो फिल्टर भी जानेंगे आज हम, और साथ ही मैं आज आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी बताऊंगा जो कि अभी मैंने नहीं बताया क्योंकि अभी हम वहाँ तक गए नहीं हैं। तो टूल्स के बारे में भी जानेंगे, एक्स्ट्रा टूल्स के बारे में, और साथ ही नॉइज़ रिडक्शन करना, ह्यू एंड सैचुरेशन पे काम करना, वो सारा कुछ आज हम सीखेंगे। तो चलिए फोटोशॉप पर चलते हैं और सब कुछ सीखते हैं। इस फोटो को ये मैं एडिट करना है अभी, लेकिन इस फोटो में मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो आप देखोगे ये इमेज पिक्सलेट होने लगा है। इतना जूम करने पे ही पिक्सलेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन कम है। और रेजोल्यूशन कम होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये फ़ोटो फ़ोन से क्लिक किया हुआ है, और आप लोगों को पता है ये फ़ोन से क्लिक करने पे उतनी अच्छी क्वालिटी आती नहीं है। मैं कंट्रोल 0 कर लेता हूँ फिर से सेट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रेजोल्यूशन को बढ़ाएंगे। रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल जैसे कॉपी निकाल लेता हूँ, ताकि कुछ गलती भी हो जाए तो फिर हमारे पास बैकअप में एक लेयर रहे। रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए इमेज पे आएंगे। इमेज पे आने के बाद इमेज साइज पे, और अभी रेजोल्यूशन अगर आप देखो तो 72 है। 72 मतलब 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स फिल है। हम इसे 300 कर लेते हैं। अब हमने 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल फिल कर दिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमने इतना जूम किया था पिछली बार तो पिक्सलेट हो चुका था, लेकिन अब देखोगे आप तो पिक्सलेट नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल यहाँ तक आता हूँ तो अब आपको पिक्सल दिखाई देना स्टार्ट हुआ है, तो सही है। लेकिन मुझे कुछ दिख चुका है तो मैं इसे पहले रिमूव कर लेता हूँ। इसे रिमूव करने के लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बता दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे तो आई बटन पर लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब हमें इसके फेस पे लाइट लाना है। फेस पे लाइट लाने के लिए अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डॉस टूल है। डॉस टूल के मिड टोन पे, इसके रेंज को मिड टोन पे रखते हुए, एक्सपोजर को मैंने 30 पे रखा था तो रिजल्ट सही आ रहा था, तो मैं 30 पे रखता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। बस आपको ज़्यादा नहीं करना है, 1 क्लिक इससे इस तरह से। और इसके फेस पे अगर आप मैं दिखाऊं तो लाइट आ चुका है, और भी थोड़ा चाहिए अगर आपको, इस तरह से आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कैमरा रो फिल्टर में ऑन करना है, जिसकी बात मैं कर रहा था। कैमरा रो फिल्टर में ऑन करने से पहले हम इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का ये बेनिफिट होता है कि अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो राइट क्लिक और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं फिल्टर पे। आप यहाँ से भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे ऑप्शन है। कैमरा रो फिल्टर में आने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट A, या फिर आप यहाँ फिल्टर में आके कैमरा रो फिल्टर पे आ सकते हैं। इसका मैंने बताया था आपको कलर ग्रेडिंग के लिए यूज होता है, तो कलर को चेंज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसके बैकग्राउंड को देखो तो ये ग्रीन है, तो सबसे पहले हम ग्रीन, मैं तो ग्रीन रखना ही नहीं चाह रहा अभी, तो ग्रीन को मुझे हटाना है, येलो की तरफ रखना है। तो मैं इसे येलो की तरफ बिल्कुल हाई कर दूंगा, और इसके सैचुरेशन को, ह्यू को मैंने येलो की तरफ रखा और इसके सैचुरेशन को मैंने बढ़ाया। और लुमिनेंस को, लुमिनेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप इसे इस तरफ डिक्रीज़ कर रहे हो तो ये डार्क हो रहा है, और इसे इंक्रीज़ कर रहे हो तो लाइट हो रहा है। तो मुझे ज़्यादा अभी लाइट नीचे, मैं 15 के आसपास रखूँगा, 14 भी सही है। अब अगर आप देखो तो ये ग्रीन से येलो हो चुका है, तो अब हमें येलो पे काम करना है। तो आइए येलो पे इसके सैचुरेशन को डिक्रीज़ करते हैं, सॉरी ह्यू को, और सैचुरेशन को इंक्रीज़ करते हैं, और लुमिनेंस को भी थोड़ा इंक्रीज़। ये हमने बैकग्राउंड में एक बेसिक सा कलर चेंज किया, बाकी हम और भी आगे करेंगे। अब हमें इसके फेस पे कुछ काम करना है। अगर आप फेस पे देखो तो फेस को चेंज करने के लिए हम ऑरेंज का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो ऑरेंज का ये टोन, यहाँ पे जो टोन है ये फेस के टोन से मैच होता है, इसलिए हम ऑरेंज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे येलो की तरफ लाएंगे थोड़ा। अगर मैं इधर लाता हूँ तो ये रेड हो रहा है, तो येलो की तरफ लाएंगे थोड़ा, 10 के आसपास या 12 भी सही है। सैचुरेशन को कम करेंगे, सैचुरेशन को भी उतना ही कम करेंगे 10, लेकिन इस बार हम ल्यूमिनेंस को बढ़ाएंगे ज़्यादा। ल्यूमिनेंस को बढ़ाने का मतलब फेस पे लाइट लाना, और मैं इसे बिल्कुल ही 30 पे रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और रेड को भी मैं बिल्कुल सेम ही जो हमने ऑरेंज पे किया, इंक्रीज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इसमें ज़्यादा नहीं करते हैं। अब आपको अगर पीछे आता हूँ, अगर आपको इसके शर्ट, ये जो इसमें शर्ट पकड़ रखा है, आप इसे चेंज करना चाहते हो तो ये ब्लू है भी, तो आप ह्यू पे आओगे, इसे बिल्कुल आसानी से इस तरफ इस कलर में लाओगे,
और सैचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे और ल्यूमिनेंस को डिक्रीज़। तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ चुका है। इसके टी शर्ट के कलर को चेंज करना है तो टी शर्ट का कलर पर्पल है भी, तो मैं करना नहीं चाह रहा टी शर्ट के कलर को चेंज, बस थोड़ा इसमें कलर लाना चाह रहा हूँ। इससे भी हल्का इंक्रीज़ करके ल्यूमिनेंस को मैं डिक्रीज़ कर दूँगा। अब मैं यहाँ से करता हूँ ओके। अब यहाँ से भी नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन नॉइज़ रिमूव हम फ़िल्टर के ज़रिए ही करेंगे। तो हमने ये कुछ बेसिक सा काम कर लिया इसमें। अब सेकंड काम हमें क्या करना है, हम एडजस्टमेंट लेयर पे आएंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर है, इसमें आने के बाद ह्यू एंड सैचुरेशन पे आएंगे। ह्यू एंड सैचुरेशन में अगर आप देखो तो बैकग्राउंड में येलो है, तो हम सबसे पहले येलो पे आ जाते हैं। ये मास्टर था, इसके नीचे आने के बाद येलो पे आएंगे। इसके ह्यू को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ह्यू को चेंज करने का मतलब ये कलर चेंज करना। आपको अगर किसी कलर में इसको चेंज करना है तो आप इसका यूज करें। बाकी हम इसके सैचुरेशन को बढ़ाएंगे। सैचुरेशन इंक्रीज़ करने का मतलब अब आपको दिख रहा होगा कि क्या हमने किया यहाँ पे। तो मैं इतना रखता हूँ और मैं इसे 0 पे रखता हूँ, इसका मुझे कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको इसके टी शर्ट के कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं भी करूँगा नहीं। आप इसके टी शर्ट को कलर, इसके टी शर्ट को या फिर जिस भी कलर को आपको चेंज करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं 0 कर देता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ से ओके, या फिर यहाँ से कट कर देते हैं। अब ये हम चेंज कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके नॉइज़ को रिमूव करना है। नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो नॉइज़ रिमूव करने के लिए आएंगे फ़िल्टर में, इस लेयर पे रहते हुए हम आएंगे फ़िल्टर में, और यहाँ पर है नॉइज़ रिड्यूस। मैंने इसमें 7 पे रखा था, इसे 7 पे, तो ये सही रिज़ल्ट मुझे आ रहा था। अगर आप देख सकते हो, प्रीव्यू भी देख सकते हो, बिल्कुल स्मूथनेस आ रहा है। तो आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। आपको अगर चेंज करना हो तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है चेंज। अगर आप देखो तो बिल्कुल ही स्मूथ हो चुका है। स्मूथ करने के लिए मैं आगे भी 1-2 टूल्स बताऊँगा। ये मिक्सर ब्रश टूल का भी यूज करते हैं स्मूथ करने के लिए स्किन को। और भी मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ चेंज, लेकिन बेसिक से ही चलते हैं ताकि आपको भी सब कुछ समझ में आए। क्योंकि अभी आपको 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा ही हो गया है। एक तो कैमरा और फिल्टर आप नहीं जानते थे, डॉस टूल आप नहीं जानते थे, उसके बाद ह्यू एंड सैचुरेशन में भी इतना नहीं जानते थे आप, तो ये कुछ एक्स्ट्रा ही है। तो आराम से बेसिक से ही चलते हैं, सारा कुछ सीखेंगे आसानी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ह्यू एंड सैचुरेशन को हम क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी इफेक्ट आ रहा है।